जय माता सरस्वती, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तो आइए जानते हैं बसंत पंचमी की सरल तरीके से पूजा विधि के बारे में। कौन से उपाय हैं जो इस दिन किए जा सकते हैं जिससे पति, बच्चे, परिवार में सुख समृद्धि और उत्तम बुद्धि हर कार्य की सिद्धि के लिए जाने जाते हैं। शुभ मुहूर्त भी जानेंगे, संपूर्ण नियम क्या है, क्या करें क्या ना करें। इस बार 2026 में बसंत पंचमी सबसे दुर्लभ और शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। ये माता लक्ष्मी का दिन है। 23 जनवरी उदय तिथि के अनुसार 23 तारीख को बसंत पंचमी का पावन पर्व मनाया जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस दिन कुमार योग और रवि योग का निर्माण हो रहा है। एक चौकी लें, उस पे पीला कपड़ा बिछा लें और एक लोटा रखें। लोटे पर मौली बांध लें, स्वास्तिक बना लें। साधारण सरल तरीके से इस दिन पीले चावल की बहुत महत्वता है। माता लक्ष्मी का दिन है, माँ सरस्वती का दिन है, तो पीले चावल जल के लोटे के अंदर भी थोड़ा सा रखें। एक सिक्का डालें और थोड़ी सी हल्दी, अक्षत, दूर्वा, घास, ये 5 चीजें जय माँ सरस्वती, ओम सरस्वती देवे नमो नमः का जाप करते हुए सारे कार्य करें। पीले चावल की भरी हुई कटोरी जो है कलश के ऊपर रख दीजिए। एक दीपक जो कि हमारी पूजा पाठ का साक्षी रहेगा, इसे प्रज्वलित कर लीजिएगा। जिस स्थान पर भी आप पूजन करें वहाँ पर एक साफ सफाई कर लें। हल्दी का एक छोटा सा स्वास्तिक बना लें। अपने मस्तक पर भी हल्दी का तिलक लगा के साथ अपने बच्चों को, चाहे बच्चे छोटे हों बड़े हों, इस पूजा में सम्मिलित जरूर करें। कहा जाता है कि ऐसा करने से माता सरस्वती उत्तम बुद्धि देती है, हर स्वरूप में सुख मिलते हैं। जीवन की ज्ञान की देवी के उत्पन्न का दिन माना जाता है, उनके जन्म का दिन माना जाता है। अगर ज्ञान और बुद्धि स्वतः ही अच्छी है तो सारे कार्य ही होते चले जाते हैं। तो आप सभी को पीला वस्त्र बिछा लेना है। सबसे पहले पूर्वामुख होकर या फिर उत्तराभिमुख होकर के माता लक्ष्मी या फिर माता सरस्वती, जो भी आपके पास मूर्ति प्रतिमा है, एक ही स्वरूप है। गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं, आप यहाँ पर माता सरस्वती की मूर्ति प्रतिमा स्थापित करें। साथ के साथ कलश के नीचे चावल का एक ढेर जरूर से फिर चावल का वहाँ पर अष्टदल कमल जरूर से बनाए। पीले चावल का अष्टदल कमल बहुत ही शुभ माना जाता है। इस तरीके से आप साधारण सरल तरीके से कलश की स्थापना कर लें। इस दिन बहुत ज्यादा महत्व है। बच्चों की पुस्तकें या फिर कोई आपके पास है दिव्य पुस्तक या फिर कोई वाद्य यंत्र इस्तेमाल करते हैं, उसे पूजा में जरूर से रखें। ऐसा करने से माँ सरस्वती हमारे घर परिवार में पूर्ण रूप से वास करती हैं, क्योंकि उन्हीं का अंश माना जाता है। दिव्य पुस्तकें, दिव्य वाद्य यंत्र, जैसे कि शंख का प्रयोग आप प्रतिदिन करते हैं, तो उसे भी यहाँ पर रखें, क्योंकि वो माता लक्ष्मी, माँ सरस्वती के वास के रूप में कहा जाता है। इस बार लक्ष्मी माता का जो पूजा का शुभ मुहूर्त हो रहा है वह शुक्रवार के दिन सुबह 7:13 से 12:34 के आसपास का रहेगा। इस समय स्कूल, घर, विद्यालय कहीं पे भी आप पूजन कर सकते हैं। इस दिन भले ही कोई काम करना चाहते हैं, आप पहले से सोच रखा है तो जरूर करें। चाहे भूमि पूजन हो, चाहे गृह प्रवेश हो, फिर बच्चों को पहली बार स्कूल भेजना है, मुंडन है, कान छेदना है, ये अबूझ मुहूर्त माना जाता है। पूरा दिन शुभ रहेगा, परंतु राहु काल का जो समय उसे छोड़ दीजिएगा। राहु काल को समय रहेगा सुबह 11:17 से 12:38 के आसपास का रहेगा। इसके अलावा पूरा दिन शुभ ही शुभ है। सबसे पहले आप माता सरस्वती का ध्यान करते हुए आपके पास जो भी मूर्ति प्रतिमा है उनके ऊपर स्नान का भाव करते हुए जल के छींटे मारें। वह चंदन, हल्दी और कुमकुम अक्षत समर्पित करें। इसके बाद दिव्य पुस्तक इत्यादि पर भी रोली, चंदन आदि चीजें लगाएं। इसके साथ जो जल कलश रखा है, दीप देवता स्थापित, उन पर भी रोली मौली समर्पित करें। ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके साथ ही वस्त्र रूपी कलापा गणेश जी महाराज को समर्पित करें या यज्ञ पवित्र दूर्वा इत्यादि समर्पित करें, बहुत ही शुभ माना जाता है। मोर पंख इस पूजा में जरूर से रखें। एक नया मोर पंख बाजार से लेकर आए, उसे पूजा में सम्मिलित करें। फिर जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर इस मोर पंख को रख दिया जाए कि पुस्तक में या फिर उस स्थान पर रख दिया जाए। तो कहा जाता है, शास्त्रों में, ज्योतिष में ये उपाय माना जाता है कि तो बच्चे हमेशा ही कार्य सिद्धि की तरफ बढ़ते हैं, उनका बौद्धिक विकास अच्छा होता है और एकाग्रचित्तता के लिए मोर पंख का प्रयोग जरूर से करना चाहिए। तो इस तरीके से साधारण सरल तरीके से पूजा कर लेनी चाहिए। इस दिन पीले चावल की बहुत महत्वता है। घर में जो भी पूजन कर रहे हैं या कहीं भी पूजन कर रहे हैं तो मौसमी फलों का भोग लगाए माता लक्ष्मी, माता सरस्वती को। साथ के साथ पीले चावल इस दिन प्रसाद के रूप में जरूर से वितरित किए जाते हैं और माता लक्ष्मी को भोग रूप में समर्पित किए जाते हैं। तो साधारण सरल तरीके से पूजा विधि है। अपने इष्ट देवी देवताओं को और गुप्त नवरात्रि में माँ के सभी स्वरूपों का पूजन करें। माता लक्ष्मी का ध्यान करके इस पूजा को पूर्ण करने का कोशिश। लौंग, इलायची मुख शुद्धि के लिए आप रखना चाहते हैं तो जरूर से रखें, नहीं तो साधारण सरल तरीके से फलों का भी भोग लगा सकते हैं। पूजा में रही कमी के लिए आप सभी लोग दक्षिणा यहाँ पर रख दें। बाद में इन पैसों को किसी निर्धन गरीब जनों को या फिर गौशाला वगैरह में या मंदिर वगैरह में आप दान कर सकते हैं। इसके साथ ही आप चाहें तो माँ सरस्वती को साधारण तरीके से कुछ सुहाग सामग्री, कुछ वस्त्र इत्यादि भेंट करते हैं तो बहुत ही उत्तम होता है, नहीं तो आवश्यक नहीं है। साधारण सरल तरीके से माँ की पूजा की
जा सकती है। इस दिन जैसा कि गुरुजी बताते हैं, ये उपाय आपको जरूर से करना चाहिए। वह उपाय है बच्चों की उन्नति के लिए, सौभाग्य के लिए। आपको लेने हैं आपको 31 यानी कि 31 सरसों के फूल। शुक्रवार का दिन है, उनसे कहे शिवलिंग पर जल चढ़ाए। कमल गड्ढा, लाल चंदन मिश्रित जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुभ होता है। धन गलत जगह बिल्कुल खर्च नहीं होता है। और 31 सरसों के फूल आप सभी शिवलिंग पर अपनी कामना कहते हुए समर्पित। बच्चे दूर है तो उनका नाम गोत्र बोल करके शिवलिंग पर 31 सरसों के फूल समर्पित करते हैं तो हमेशा ही बच्चों की उन्नति होती है। दूसरा कार्य ये है कि जो कि गुरुजी ने बताया है, बैजंती माला का दान अपने पति, बच्चे या अपने सौभाग्य के लिए बैजंती माला का दान अगर किसी मंदिर को, किसी ब्राह्मण जन को ध्यान करके आते हैं तो सुख सौभाग्य बढ़ता चला जाता है। यहाँ पर एक दीपक और ले ले, उसमें कपूर प्रज्वलित करके माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और गणेश जी महाराज की आरती करें। यहाँ पर कोई सी भी आरती आप गाकर मंत्रों का उच्चारण करके अपनी पूजा को पूर्ण कीजिएगा। तो इस तरीके से साधारण सरल तरीके से पूजा की जाती है। एक जल का लोटा यहाँ पर रख दें ताकि माँ भोग के साथ साथ जल भी स्वीकार करें। कोई ना कोई उपाय जरूर करें। हल्दी का तिलक अपने मस्तक पर, अपने बच्चों के मस्तक पर जरूर धारण करें। घर के दरवाजे और बच्चों के पढ़ने के स्थान पर हल्दी का एक स्वास्तिक जरूर से बनाएं।